नजरे करम मुझ पे इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए मैं बागी हो जाऊं। मत पिला मुझे इतना इसके जाम कि इश्क के जाम की मैं आदी हो जाऊं। ये मोहब्बत बड़ी बेवफा चीज है, इस मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं। ऐसी तमाम शायरियां और फिल्मी डायलॉग आपने सुने होंगे जो इसके बारे में ये बयान करते हैं कि इश्क में आदमी अंधा हो जाता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं। लोभी लोलुप कल कीरत चाही, अकलंकता की कामी लहाई। कहने का मतलब है लोभी लोलुप कल कीरत चाही। लालच के भंवर में फंसकर कोई इंसान ये अपनी कीर्ति चाहता है तो असंभव है, और काम के भंवर में फंसकर कोई ये सोच ले कि कभी उस पर कलंक नहीं लगेगा तो ये भी असंभव है। ऐसी ही कुछ कहानी है भारत के हरियाणा में हिसार की रहने वाली एक लड़की ज्योति मल्होत्रा की, जो आज टीवी की सबसे बड़ी न्यूज बनी हुई है। हर चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर, हर गली मोहल्ले पर और हर जुबान पर नाम है तो सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा ने गलती तो की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आज वो पुलिस की गिरफ्त में भी है। जब से ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है, तमाम मुस्लिम समुदाय की लड़कियां और कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होता है, और मोदी जी को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात का भी एक लड़का इस कांड में गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं लव जिहाद नजर आ रहा है। जैसी खबरें आ रही हैं तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा, और जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले दानिश नाम के एक लड़के ने ज्योति मल्होत्रा को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया था। उसने अपनी पत्नी तक से इसको मिलवाया, और उसकी पत्नी ने यह भी कहा कि मुझे अपनी पति का दूसरी पत्नी बनाने में तुम्हें कोई परहेज नहीं है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यह मामला इश्क का भी है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। और इश्क में ज्योति मल्होत्रा इतनी पागल और अंधी होती चली गई, और साथ ही साथ एक लग्जरियस लाइफ जो उनको मिल रही थी इन लोगों से जुड़ने के बाद, पैसा, यश, वैभव, घूमना फिरना, महंगी बसों में घूमना, महंगे होटलों में रुकना, महंगे होटलों में खाना, इसका भी लालच था जिसने उसको अंधा कर दिया था। और इस इश्क और लालच के भंवर में वह ऐसी फंसती चली गई कि आज उसके लिए जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। अगर इस मामले में कहीं भी सच्चाई नजर आई तो ज्योति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक कहानी और निकल कर आई है। जब पुलिस ज्योति को उसके घर लेकर चली गई तो वहां पर उसके पिताजी द्वारा यह मालूम हुआ कि ज्योति की मां ने 12 साल की उम्र में ही ज्योति को छोड़ दिया था और उसे एक शिशु केंद्र में भर्ती करा दिया था। इससे एक बात और साफ होती कि जब मां की परवरिश बेटी को नहीं मिलती है तो बेटियों में समझदारी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं होती हैं। आज ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में है। लोग लाख नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होते हैं, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश भले ही करें, लेकिन मैं 100% कह सकता हूं कि यह मामला भी कहीं ना कहीं लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक मासूम और नासमझ लड़की को लव जिहाद के चक्कर में फंसाया गया और उसे लालच का भंवर में फंसाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करवाई गई, और वो ये समझ ना सकी कि एक ना एक दिन मैं इस भंवर में ऐसा फंसूंगी कि फिर मुझे कोई निकाल नहीं सकेगा। और आज उस भंवर में वो फंस चुकी है, उसका परिवार परेशान है और उसकी जिंदगी तो शायद तबाह ही हो चुकी है। इतने संयोग किसी की कहानी में इतना संयोग नहीं हो सकता जितना ज्योति मल्होत्रा की कहानी में संयोग है। उसका दूतावास जाना, उसका 3 बार पाकिस्तान जाना, उसका नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मिलना, ये सब सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बहन बेटियों को मैं समझाना चाहता हूं और इस
ये खबर के द्वारा उनको ये समझना भी चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि कभी भी लव जिहाद की शिकार ना बने, लव जिहाद से सदैव दूर रहे और बहुत होश हवास से कोई काम करे। आपको इस कहानी में कौन सा एंगल नजर आता है, कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने ये कहानी नहीं सुनी थी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे ऐसी तमाम कहानियों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं आपका दोस्त राजन, हिंदुस्तानी। जय श्री राम, वंदे भारत, जय हिंद।